नमस्कार। कैसे हैं आप सब। बॉलीवुड जिसे अहंकार था, बॉलीवुड का वो कलाकार जो अपने आप को सुपरस्टार समझता था, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की तिकड़ी, ये किसी भी फिल्म में यदि इसमें से कोई एक हो तो फिल्म के हिट होने की गारंटी थी। यदि फिल्म करण जौहर की है तो हिट होने की गारंटी थी। यदि फिल्म में अमिताभ बच्चन है, हिट होने की गारंटी है। शाहरुख खान से एक बार आज तक के एक रिपोर्टर ने कॉन्फ्रेंस में अपने ही शो में पूछ लिया कि क्या कभी तीनों खान की फिल्म आएगी। शाहरुख खान का अहंकार, उसने कहा कि तुम्हारी चड्डी भी तक बिक जाएगी तीनों खान को लेने में। इन खानों का अहंकार देखिए। और अब की बार ब्रह्मास्त्र में तो अमिताभ भी, शाहरुख भी, करण जौहर की फिल्म, आलिया भट्ट भी, ना जाने कौन कौन गट भी, गौमांस खाने वाला रणवीर कपूर भी, सबके सब थे। सबका अहंकार था कि 400 करोड़ से ज्यादा की फिल्म कौन बचा पाएगा। करण जौहर ने तो यह भी कहा कि बॉलीवुड को कोई निपटा नहीं पाएगा। फिल्में ऑलरेडी रिलीज होने से पहले हफ्ते भर तक के लिए बुक हो चुकी हुई है। इतना फरेब फैलाया गया, लेकिन इसकी दुर्गति लाल सिंह चड्ढा से भी बदतर हो गई। हाल के दिनों में आमिर खान जो फिल्म हिट करने की गारंटी हुआ करता था, जो कहता था कि मैं 3-3 साल में एक फिल्में बनाता हूं, कई लोग एक साल में कई फिल्में बनाते हैं, उस आमिर खान का ऐसा दुर्गंजन हुआ कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। राष्ट्रवाद की चटनी से अपने आप को चटकारने वाले वाला ये अक्षय कुमार, उसका भी फरेब सामने हुआ है। तो उसकी भी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ ही आई, रक्षाबंधन, उसकी भी चड्डी पर जनता ने उतार दी। महत्वपूर्ण ये है कि लगातार वो तमाम फिल्में फ्लॉप हो रही है, तो उस हकले शाहरुख खान को भी डर लगने लगा है कि पठान अब उसकी तो सुपर फ्लॉप हो जाएगी। तो उसने नाम पठान बदलने की तरकीब सोची है कि फिल्म का नाम अंतिम समय बदल दिया जाएगा। जिस तरह से इस फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखा गया, इस उम्मीद में कि सनातनी इसे ब्रह्मास्त्र मान करके देखने आएंगे। और ब्रह्मास्त्र गारंटी है किसी चीज पे सटीक निशाना करके उसके खात्मे की। लेकिन यह ब्रह्मास्त्र फ्लॉप होने का प्रतीक बन गया। ब्रह्मास्त्र फ्लॉप नहीं होता। सनातनी परंपरा में ब्रह्मास्त्र के मायने हैं। राम ने रावण को निपटाने के लिए ब्रह्मास्त्र ही उठाया था। अब इस बात को समझिए, ब्रह्मास्त्र हमेशा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन यह ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया बॉलीवुड ने, और बॉलीवुड का यह ब्रह्मास्त्र भी फेल हो गया। स्वरा भास्कर से लेकर के तापसी पन्नू तक का अहंकार दिखा, सबके अहंकार जमींदोज हो गए। लेकिन व्यापार, बॉलीवुड तो एक व्यापार है, तो लगातार इतने महंगे कलाकारों को लेकर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर और सबसे महत्वपूर्ण प्रोड्यूसर क्या अब आगे हिम्मत कर पाएंगे? क्या अमिताभ बच्चन जो इस ब्रह्मास्त्र में उनका भी कास्ट रोल है, शाहरुख खान, इन सब का अहंकार खत्म हुआ तो क्या भविष्य में कोई हिम्मत जुटा पाएगा? या फिर इनके फ्लॉप होने के बाद अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके प्रोडक्ट का विरोध किया जाना चाहिए, तो क्या बॉलीवुड ये हिम्मत कर पाएगा? तो क्या इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएगी और इसे बर्बाद किया जाने लगेगा? महत्वपूर्ण ये कि क्या बॉलीवुड माफिया गैंग इस पे भी चिंतन करेगा, इसे आबाद कैसे किया जाए। ये बर्बाद क्यों हो रही है? क्योंकि सनातनियों ने समझ लिया कि बॉलीवुड की फिल्में दरअसल भारत में रहकर आपके हमारे पैसे का इस्तेमाल कर ही आपके ही सनातन परंपरा को नष्ट करने की एक साजिश है, आपके ही देश के खिलाफ एक साजिश है। इस फिल्म ने हमेशा, बॉलीवुड की बनी फिल्म ने सनातन का अपमान किया है, हमारी देवी देवताओं का अपमान किया। इस समझते समझते में कई दशक लग गए। इन जिहादी कलाकारों ने कभी अपने मजहब पर कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की, लेकिन हमेशा हिंदू देवी देवताओं का अपमान, मंदिर और उसकी भावनाओं का अपमान, मां मैं मंदिर नहीं जाऊंगा मां, हर फिल्मों में
अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक ने भी सनातन परंपरा का अपमान किया। आमिर खान ने तो चॉकलेटी हीरो बनकर के जितना अंदर तक चोट इस सनातनी संस्कृति को पहुंचाई, भारत को पहुंचाई, बहुत कम लोगों ने। तो फिर हम अपना पैसा खर्च करके इन्हें भस्मासुर बनाते रहे अपने आप को नष्ट करने के लिए। दरअसल देश की आम जनता ने यह समझ लिया। इस सोशल मीडिया के दौर में इस बाइकॉट ट्रेंड ने उन्हें बर्बादी का कारण बना दिया। तो अब इस बॉलीवुड को बचाएगा कौन, कैसे बचेगा? क्या बॉलीवुड यह तरकीब सोचेगा कि राजनीति की तरह, जिस तरह से राजनीति में हो रही है कि मोदी एक प्रमाण बन गए हैं, मोदी गारंटी बन गए हैं। यदि मोदी कुछ भी करते हैं तो लोगों को लगता है कि उसकी नीयत ठीक है। पेट्रोल 100 रुपए भी होता है तो लोग भराते हैं यह सोच करके कि इस पेट्रोल की से हम राष्ट्र की मदद कर रहे हैं। ये भाव कहां से आता है? ये भाव भरोसे से आता है। और वही कांग्रेस महंगाई पर जब बोलती है तो अब उस पर कोई भरोसा नहीं करता, इसलिए क्योंकि उसने अपनी साख खत्म कर ली है। साख एक दिन में खत्म नहीं होता, आपके अतीत के का वो पैमाना है। तो क्या बॉलीवुड इन शाहरुख खानों, आमिर खानों, अमिताभ बच्चनों, करण जौहरों, इन रणवीर कपूरों, महेश भट्टों, ये सलीम जावेद की जोड़ियों को रिजेक्ट करके संदेश दे रही है कि नया प्रयोग करो, एक ऐसा चेहरा जो भरोसेमंद हो, तब हम बॉलीवुड को बचा सकते हैं, जिसका साख सनातन के खिलाफ ना हो। तो क्या मार्केट के उस रूल को बॉलीवुड समझ पाएगा? वेब सीरीज भी अब इस बात को समझना शुरू कर दिया है कि कूड़ा स्क्रिप्ट और इस तरह के फिल्मांकन सिर्फ ऐसे ऐसे स्टार कास्ट के माध्यम से चलाने का खेल अब नहीं चलेगा। चाहे वो करण जौहर या एसराज एंड कंपनी का मामला हो, क्या ये महसूस करेंगे कि जिनकी साख इस तरह से खराब है, वो शाहरुख खान, आमिर खान के साथ इस देश को अब दिक्कत होने लगी है? तो क्या नए स्टार कास्ट को अवसर मिलकर के बॉलीवुड अपने आप को बचा पाएगा? क्या बॉलीवुड ये समझ रहा है कि इस देश की जनता ने समझ लिया है उसके खेल को? क्या वो अपने चरित्र को बदलाव ला पाएगा? ये तब हो पाएगा जब लगातार इनकी फिल्में फ्लॉप होंगी, क्योंकि एक दो फिल्में फ्लॉप होने के बाद यदि आपको फिर से सिनेमा हॉल में जाने का रोग लग गया तो ये फिर कुतर्क से साबित कर देंगे कि उसकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी। या फिर जिस तरह से अनुराग कश्यप ने एक फरेब किया कि इस देश की जनता को तो दूध और दही पर टैक्स देना पड़ता है, तो फिल्म कहां से देखेंगे? इन मूर्खों को समझाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तब ये समझ में इन्हें आएगा कि पीड़ा फिल्मों से नहीं है, उन्हें पीड़ा इन जिहादी चरित्रों से है, सनातन से नफरत करने वालों से है। बॉलीवुड जब तक इस बात को इतनी जल्दी समझ ले, ये इस एक बड़ी इंडस्ट्रीज के हित में है, क्योंकि बहुतों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। तो इन एंटी नेशनल तत्वों को साइड करके इस देश में जो एक बहुत बड़ा रोजगार जुड़ा हुआ है उसे बचाया जाना चाहिए। और एक बहुत बड़ा पैसे का अंश जो इन जिहादियों पे खर्च किया जाता है, उसके बदले सामान्य लोगों को इस मल्टीप्लेक्स कल्चर पे भी चोट जरूरी है, जो 5 रुपए की लैया 500 में बेचते हैं। एक पूरे सिस्टम को चोट मारने की जरूरत है। बाइकॉट बॉलीवुड उसी का एक ट्रेंड है, उसी का एक हिस्सा है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट ही आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो द व्यूज मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा लाइव विश्लेषण देखने के लिए द मनीष ठाकुर शो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।